आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में आज के इस वीडियो में हम बुध के राशि परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। 25 मई सोमवार को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस दिन बुध वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि से बुध का परिवर्तन पराक्रम भाव में हो रहा है। बुध का ये परिवर्तन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आ सकता है। एक और यहाँ आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर सफलता प्राप्ति के लिए आपको प्रयास भी खूब करने पड़ेंगे। इस समय लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करें। विशेषकर कार्यस्थल पर फिजूल की बातें, गॉसिप्स आदि का हिस्सा ना बने। विरोधियों पर भी नज़र जमाए रखें। बुध का परिवर्तन तृतीय भाव में हो रहा है, तो काल पुरुष की कुंडली में ये भाव मिथुन राशि का होता है, तो इसे पराक्रम का भाव कहा जाता है। तो इस भाव से हम छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों का, आपके साहस का, लघु यात्राओं का पता लगाते हैं। तृतीय भाव में बुध के गोचर से आपका ध्यान पूरी तरह से आपके लक्ष्यों पर होगा। आप पूरी एकाग्रता से अपना कार्य कर पाने में सक्षम होंगे। इस राशि के जो जातक मीडिया, लेखन और मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान लाभ मिलेगा। छात्राओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आपकी वाणी में मधुरता देखी जा सकती है। अगर आपके पिता जॉब करते हैं तो उन्हें प्रगति मिलने के आसार हैं। हालांकि उनकी सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी को इस दौरान अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषम की। तो वृषम राशि से बुध का परिवर्तन द्वितीय भाव में हो रहा है, जो कि अचानक धन का योग भी बनता है। तो अष्टम दृष्टि रहने से मानसिक तनाव पर थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन योग और ध्यान क्रियाओं से आपको लाभ मिल सकता है। रोमांटिक लाइफ में हालात काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी मिटाई जा सकती हैं। बुध देव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव को द्वितीय भाव को धन का भाव कहा जाता है, इसलिए बुध के दूसरे भाव में गोचर के दौरान आप धन संचय कर पाने में सक्षम होंगे। इस समाविधि में आपको अच्छे व्यंजन खाने का मौका मिल सकता है। छात्राओं के लिए ये गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी वाणी में इस दौरान कड़वाहट आ सकती है, इसलिए लोगों से सोच समझकर बातें करें। शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी इस दौरान आपको सुचेत रहना होगा, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ हो सकता है। इस राशि के भी जातक जो प्रेम में पड़े हैं, अपनी बातों को इस दौरान सही तरीके से साथी के सामने रख पाएंगे। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि में बुध का प्रवेश स्वराशि में प्रवेश है, तो मन और बुद्धि में नया ओज, नई चमक दिखाई देगी। कार्य करने में मन लगा रहेगा। इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से आप किसी का दिल जीत सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आपकी बातों को ऊपर रखा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय तक मधुरता बनी रहने के संकेत हैं। माता पिता के प्रेम और सुख में वृद्धि हो सकती है। तो बुध का गोचर आपकी राशि यानी कि आपके लगन भाव यानी कि आपके प्रथम भाव में हो रहा है, जो कुंडली का पहला भाव होता है। तो आप पर इस गोचर का प्रभाव बाकी राशियों से अधिक होगा। अपने अच्छे स्वभाव के कारण आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। समाज के बीच आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपको समान की दृष्टि से देखेंगे। इस गोचर के चलते आपके स्वास्थ्य में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां इस दौरान दूर हो सकती हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिता पाने में सक्षम होंगे। पारिवारिक जीवन भी पहले से बेहतर होगा। आपके घर वालों के चेहरे पर हंसी देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। इस गोचर के दौरान आपकी बोलने की कला से लोग प्रभावित होंगे। कुछ लोग इस दौरान आपकी सलाह भी ले सकते हैं। छात्राओं को अपनी मेहनत का अच्छा फल इस दौरान मिल सकता है। जो छात्र घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान गलत संगति में पढ़ने से बचना होगा। तो बुद्धिदाता बुध का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है, तो ये भाव व्यय का भाव कहलाता है। तो इस भाव में बुध के गोचर से आपकी
खर्चों में वृद्धि हो सकती है। तो इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में ना पड़े, नहीं तो धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान आपको प्रयास करने चाहिए। व्यायाम और अच्छे खान पान से आप कई शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपको संभल कर चलना होगा। विवाद की स्थिति बन सकती है। इस गोचर की अवधि में इस राशि के कुछ जातक विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में अपने अच्छे काम से सबको प्रभावित करेंगे। आपके भाई बहनों को इस दौरान प्रगति मिलेगी। माता पिता से बातें करके आपको अच्छा महसूस होगा। कुछ बीती बातों को याद करके घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि से बुध का परिवर्तन 12वें भाव में है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ भी बुध की कुछ खास नहीं बनती। आपके लिए बुध का ये परिवर्तन खर्च बढ़ने के संकेत कर रहा है। अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। हालांकि इस समय आप थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में व्यायाम और सैर सपाटे के लिए थोड़ा समय निकालेंगे तो आपको राहत महसूस होगी। बुध का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है। ये भाव व्यय का भाव कहलाता है। इस भाव में बुध के गोचर से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में ना पड़े, नहीं तो धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान आपको प्रयास करने चाहिए। व्यायाम और अच्छे खान पान से आप कई शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपको संभल कर चलना होगा। विवाद की स्थिति बन सकती है। इस गोचर की अवधि में इस राशि के कुछ जातक विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में अपने अच्छे काम से सबको प्रभावित करेंगे। आपके भाई बहनों को इस दौरान प्रगति मिलेगी। माता पिता से बातें करके आपको अच्छा महसूस होगा। कुछ बीते यादों को याद करके घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 5वीं राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का परिवर्तन लाभ घर में हो रहा है। तो आपके रुके हुए कार्य में अचानक तेजी आ सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा, तो जिससे आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। हालांकि नौकरीशुदा जातकों पर काम का दबाव रह सकता है, लेकिन ये भी तय है कि यदि आप इस समय मन लगाकर काम करेंगे तो भविष्य में आपको आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो बुध का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में हो रहा है। तो कारपुरुष की कुंडली में ये भाव कुंभ राशि का होता है। तो इस भाव से हम लाभ, आय और बड़े भाई बहनों से आपके संबंधों के बारे में विचार करते हैं। तो इस गोचर के दौरान नौकरी पेशा लोगों को अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है। आपकी आय में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। जो इच्छाएं आपके दिल में दबा कर रखी थी तो इस अवधि में पूरी हो सकती हैं। सामाजिक स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आने वाले समय में आपके जीवन में खास महत्व रखेंगे। छात्राओं की एकाग्रता में इजाफा होगा। आप इस दौरान उन विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जिनमें आप कमज़ोर हैं। नई चीज़ों को सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रेम जीवन की डोर को मजबूत करने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की छठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जो आपकी राशि से दशम भाव में आ रहे हैं, जो कि आपका कर्म का भाव है। कार्य क्षेत्र में लंबे समय से बड़े अधिकारियों का दबाव कुछ समय के लिए कम हो सकता है, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि आप अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाएं। लापरवाही या सुस्ती दिखाएं तो कार्यस्थल पर आपकी छवि थोड़ी धूमिल हो सकती है। भरपूर ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ काम करें, आपको इसका लाभ होगा। तो बुध ग्रह आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को कर्म का भाव कहा जाता है और कुंडली में ये भाव मकर राशि का होता है। इस भाव से हम समाज में आपकी स्थिति, पिता के साथ आपके स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं। इस वक्त आपके हाथ में जो काम आएगा उसे आप पूरी रचनात्मकता के साथ पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोगों से बात करना इस दौरान आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। कारोबारियों ने भविष्य को सुधारने के लिए जो नई योजनाएं बनाई थी उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास करें। काफ़ी कामों में व्यस्त होने के कारण इस दौरान आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। विदेश यात्रा पर जाने का मन बनाया है तो इस दौरान आप जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रखने के लिए योग ध्यान का सहारा ले सकते हैं। जी, तुला राशि के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि से बुध का परिवर्तन भाग्य भाव में होने जा रहा है। तो आपके लिए ये समय सौभाग्यशाली रहने के संकेत हैं। विशेषकर मीडिया, सिनेमा,
रंगमंच, संगीत, साहित्य आदि कला से क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये समय काफ़ी रचनात्मक कहा जा सकता है। इस समय आप अपनी किसी प्रस्तुति, किसी रचना आदि से आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि खर्च बढ़ने के योग बन रहे हैं। फिजूल खर्ची से जितना हो सके बचने का प्रयास करें। बुध का गोचर आपके धर्म भाव यानी कि नवम भाव में होने जा रहा है। कालपुरुष की कुंडली में ये भाव धनु राशि का होता है और इस भाव से हम धर्म, किस्मत, आध्यात्मिकता के बारे में विचार करते हैं। इस भाव में बुध के गोचर से आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। किस्मत का साथ इस दौरान आपको मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक स्तर पर आपका कद बढ़ेगा। आपकी स्पष्टवादिता आपको लोकप्रिय बनाएगी। आपके ज्ञान का सही इस्तेमाल आप इस दौरान कर पाएंगे। इस दौरान धर्म से जुड़ी बातें आपको आकर्षित करेंगी और आप किसी अध्यात्म गुरु के संपर्क में आ सकते हैं। तो गोचर के दौरान विदेश यात्रा के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए ये गोचर शुभ है, तो आपके जीवन साथी को भी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। छात्र इस दौरान आपके भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि से बुध का परिवर्तन 8वें भाव में होने जा रहा है। तो अष्टम भाव में बुध आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्ट में आराम मिलने के संकेत हैं। लाभ घर का स्वामी अष्टम भाव में जाने से कुछ समय तक लाभ की आशा ना करें। वाणी और विचार में संयम रखें। कार्य में भी धैर्य बनाए रखें। कुछ समय बाद आपका जीवन सामान्य बना रहेगा। तो आपके अष्टम भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। तो इस भाव में बुध के गोचर के दौरान आपको धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी सी भूल भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कारोबारी किसी तरह की गुप्त संधि इस दौरान कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को अचानक लाभ होने की संभावना है। सेहत के प्रति आपका ढुलमिल रवैया आपको परेशानी दे सकता है। सेहत में सुधार करने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। इसके लिए आप सुबह शाम सैर सपाटे पर जा सकते हैं या घर पर रहकर व्यायाम कर सकते हैं। त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हो तो डॉक्टरी सलाह लें। वाणी में मिठास बनाए रखने की कोशिश करें। छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत पढ़ानी होगी। जिन छात्राओं को गणित से जुड़े विषयों को समझने में परेशानी होती है, इस दौरान अपने गुरुजनों या सहपाठियों की मदद उन्हें लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि से बुध का परिवर्तन सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में चली आ रही उथल पुथल शांत होने का समय है। अगर किसी तरह की कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम में चल रही है तो इसका समाधान इस समय निकल सकता है। व्यवसायी जातकों के लिए समय शुभ रहने की उम्मीद की जा सकती है। बुध देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। इस भाव को विवाह का भाव कहा जाता है। तो इस भाव से जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। तो इस दौरान आप अपनी संवाद शैली से अपने जीवन साथी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि ये विवाद ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस गोचर से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपका प्रमोशन संभव है। इसके साथ ही आय में भी वृद्धि हो सकती है। सामाजिक रूप से इस दौरान आप सक्रिय रहेंगे और आपके सुलझे हुए विकार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। वैवाहिक जीवन की कई समस्याएं इस दौरान दूर हो सकती हैं। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस दौरान अच्छा रहेगा। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक शादी के बंधन में बंधने का विचार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 10वीं राशि मकर की। तो मकर राशि से बुध का परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है। छठे स्थान में बुध आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं आज में आपको सफलता मिल सकती है। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसायिक जातक भी अपने विरोधियों द्वारा दी जा रही चुनौतियों का सामना करने में समर्थ रह सकते हैं। भाग्य की बजाय पुरुषार्थ में विश्वास रखें। बुध का ये गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा। तो इस भाव में बुध के गोचर के चलते कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको मनमाफिक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस अवधि में आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपकी तार्किक क्षमता आपके विरोधियों को आपके सामने टिकने नहीं देगी। हालांकि किसी भी क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए इस दौरान आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहने की उम्मीद है। बेवजह के खर्चे आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। जीवन साथी के प्रति आपके दायित्वों को समझें। अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी है तो वे आपके कहने में घबरा रहे हैं, तो उनके साथ वक्त बिताकर उनके मन की बात जानने की कोशिश करें। जो जातक किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अधिक
मेहनत करने की दौरान ज़रूरत है, तभी उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हो सकता है कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि से बुध का परिवर्तन 5वें भाव में होगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं। तो जहाँ तक अभी तक एकांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी मुलाकात किसी खास से हो सकती है। आपकी प्रेम कहानी के आरंभ के लिए ये समय उपयुक्त है। अपनी बातों से आप अपने दोस्त, अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है। संतानशुदा जातकों को अपने बच्चों के लिए भी कुछ अतिरिक्त समय निकालना पड़ सकता है। बुध का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। कालपुरुष की कुंडली में ये भाव सिंह राशि का होता है। ये भाव कारक है आपके ज्ञान का, संतान का और आपकी विद्या का। इस भाव में बुध के गोचर से छात्राओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और जटिल समस्याओं को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। रचनात्मकता से हर काम को करने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी कारोबारियों के लिए ये समय अच्छा है। आप अपने धन का उपयोग इस दौरान लोगों की मदद करने में कर सकते हैं। दान पुण्य करके आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। वैवाहिक जीवन सामान्य से बेहतर होगा। इस दौरान जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। बच्चों की सेहत इस दौरान दुरुस्त रहेगी। अच्छे समय का आनंद लें। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि से बुध का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो लंबे समय से घर या गाड़ी की खरीदारी का मन बना रहे हैं, तो इस समय आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है। माता के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। विशेषकर जो जातक काम काज के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, उन्हें घर की याद सता सकती है। खान पान का ध्यान रखें। सेहत के मामलों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो बेहतर होगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी बनी रहने के आसार है। तो बुध ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहा है। ये भाव सुख का भाव कहलाता है। तो पारिवारिक जीवन के लिए ये गोचर बहुत शुभ है। चतुर्थ परिवार के लोगों के बीच इस समय सामंजस्य देखने को मिल सकता है। परिवार की अच्छी स्थिति आपके अंदर जोश भरेगी, जो इसके चलते निजी जीवन में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इस राशि के कुछ जातक इस दौरान नया घर या वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले ये ज़रूर देख लें कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति ना बिगड़े। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अच्छे परिणाम भी आपको भविष्य में मिलेंगे। आपके जीवन साथी के लिए ये गोचर अच्छा है। माता जी का स्वास्थ्य इस दौरान अच्छा रहेगा, जिससे आपको भी प्रसन्नता होगी।